इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इसमें एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें जो फॉर्मूले आने वाले हैं शुरू की 3 एक्सरसाइजेज में, वो आपने फॉर्मूले 9th क्लास में कर लिए हैं। तो एक बार हम उनका फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि ये घन है, घन क्या करती है, जैसे चौक का डिब्बा होता है या आप क्यूब लूडो खेलते हैं उस टाइप से चारों सारी भुजाएं 6 भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें साइड साइड का क्षेत्रफल हो तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घन में होगा 4 स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का भी मिला लें तो फिर वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 6 स्क्वायर। ए भुजा है इसकी, सारी ही भुजाएं ए हैं और इसका आयतन होगा ए क्यूब। इसी तरह घनाभ है बेटा, अगर लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ साइड साइड का होगा 2H ब्रैकेट L जमा B। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2HL जमा 2HB, यानी कि LB वाले नहीं होंगे, ऊपर नीचे वाले हैं LB तो उनको छोड़ के बाकी सारे जोड़ रखे हैं। और कुल पृष्ठीय में सारे होंगे और आयतन होगा इसका LBH। बेलन का देखते हैं। अगर बेलन इस टाइप से होता है बेलन, ये अगर H ऊंचाई है और त्रिज्या R है तो साइड साइड का क्षेत्रफल हो तो 2 पाई RH है। और ऊपर और नीचे वृत्त है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, यानी कि 2 पाई R²। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है बेटा कि ये इस तरह अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए किसी टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं और वो ऊपर से खुली हुई है नीचे से बंद है तो उसका क्या होगा, ना ये होगा ना ये होगा, उसका होगा 2 पाई RH जमा पाई R², क्योंकि वो ऊपर से खुली हुई है तो नीचे नीचे वाला ही जोड़ा जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि साइड वाले में क्या जुड़ा हुआ है टोटल में। आयतन हुआ पाई R²H। शंकु इस टाइप से आकृति होती है इसकी, जैसे कोई कैप है, बर्थडे कैप है या सॉफ्टी खाते हैं हम, उस तरह से। अगर H ऊंचाई है, R इसकी त्रिज्या है और L ये है तिर्यक ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला साइड साइड का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पाई RL होगा। टोटल में नीचे वाला वृत्त और जोड़ देंगे, यानी कि पाई RL में पाई R² और जोड़ देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पाई R कॉमन आ गया तो अंदर बचा L और जमा R। फॉर्मूला इसका याद रखेंगे 1/3 पाई R²H। ये मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये सब आप 9th में सीख चुके हैं कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। गोला गेंद की तरह आकृति का, संतरे की आकृति का 4 पाई R² और 4 पाई R²। ये ध्यान दें ये सेम है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे का अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ गोल ही है, सारे वक्र ही है, गोलाकार वाला ही साइड और साइड का, तो सब सेम रहेगा। आयतन है 4/3 पाई R³। अर्धगोला, गोले को अगर बीच में से काट दें तो अर्धगोला बन जाएगा, तो इसके साइड साइड का इसका आधा हो जाएगा 2 पाई R²। और लेकिन कुल में 3 पाई R², क्योंकि काटने से एक नई सतह दिखने लगी है ऊपर वाली अलग से, वो गोल ही है वो भी, तो पाई R², 2 पाई R² में 1 पाई R² जोड़ दिए तो 3 पाई R² आ गया। आयतन इस वाले का बिल्कुल आधा हो जाएगा क्योंकि इसी का आधा है, तो 2/3 पाई R³। अब इनसे संबंधित क्षेत्रफल के फॉर्मूले और आयतन के फॉर्मूले, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं 9th क्लास में। तो 10th क्लास में नया क्या है बेटा, 10th क्लास में इस तरह के फिगर आएंगे कि जिनमें इनका कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि दवा की गोली है, दवा की गोली इस आकृति की है, मान लीजिए इस आकृति की, तो कैसी आकृति हुई, ये बेलनाकार हुई, एक तो बेलनाकार और उसके साइड में इधर अर्धगोला है और इधर अर्धगोला है। या कोई खिलौना है, इस आकृति का है बेटा, ये है और ऊपर शंकु है, इस तरह से उसमें बने हुए हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो बेलन है और बेलन के ऊपर शंकु लगाया हुआ है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास 10th में करने जा रहे हैं। तो इसलिए फॉर्मूले को ध्यान से समझना जरूरी है कि कहाँ क्या माइनस करना है, कहाँ क्या प्लस करना है। एक्सरसाइज की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है
के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है ये कि दो घन है बेटा। घन ऐसा होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। एक घन ये है और एक ऐसा ही घन साइड में मिला करके जोड़ दिया तो अब वो घनाभ बनेगा क्योंकि वो लंबा बन जाएगा। तो ये घन है, इसमें साइड में एक और घन हम जोड़ देते हैं। ये दो घन जुड़ गए, बिल्कुल एक जैसे दो घन हो गए। तो मान लीजिए इसकी भुजा कुछ भी है, ये भुजा जो है और ये चौड़ाई हुई, ये ऊंचाई हुई और लंबाई ये हुई। तो लंबाई यहाँ पर डबल हो गई है, दिख रहा है क्योंकि जोड़ने से यहाँ लंबाई तो डबल हो गई, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रही क्योंकि साइड में जोड़ा है। तो पहले अब इसकी क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB जमा BH जमा HL ये होता है। अब इसके लिए हमें हाइट, लंबाई और ऊंचाई सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता है। हमें घन की भुजा ही नहीं पता। घन की भुजा हो पता तो हम उनको जोड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि घन का आयतन कितना है। यहाँ से हम भुजा निकालेंगे सबसे पहले बेटा और फिर घनाभ पर आएंगे। तो घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब ये है। तो यहाँ से A क्यूब हुआ 64 कितना होता है, 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 की पावर 3 इस तरह से। तो A क्यूब 4 की 3 है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 4। किसी की क्यूब 4 की क्यूब है तो वो यानी कि वो खुद 4 हुआ, तो A बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए घन की भुजा हम कह देंगे कि 4 सेंटीमीटर है। देखिए भुजा आ चुकी 4 सेंटीमीटर, तो हम ये आसानी से लंबाई इसकी 4 और 4 8 हो गई, और ये साइड की तो कुछ बड़ी नहीं है इस साइड, तो ये 4 ही है और ये भी 4 है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि घनाभ की लंबाई क्या हुई 4 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये पूरा घनाभ एक डिब्बा है, इसकी चौड़ाई तो यही रही है यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई वही है, ऊंचाई भी वही है 4 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे LB जमा BH जमा HL। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 LB 8 गुना 4 जमा BH 4 गुना 4। इसका मतलब है गुना हो रहे हैं बेटा, और ये बीच में जमा का निशान। HL यानी कि 4 गुना 8। इस तरह से हमने सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करेंगे 2 32 जमा में 16 जमा में 32 करने के बाद आया बेटा 2 गुना 80, और इसको हल करेंगे तो ये आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन हल हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है बेटा अर्धगोले, खोखले अर्धगोले के आकार का है इस तरह से, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन भी बना हुआ है। इस तरह से हो गया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये पूरा का पूरा अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा बर्तन है, इसकी कुल ऊंचाई हुई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये अंदर का जो भी क्षेत्रफल है ये हमसे पूछा गया है। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, अब बेलन और अर्धगोला दोनों का मिक्स है ये, और ये दोनों खोखले हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंदर से ये खोखला है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इससे इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से बंद नहीं है और ना ही यहाँ से बंद है, तो वक्र से ही काम चल जाएगा। अब देखिए बेलन का कुछ भी निकालना हमें, तो बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए, बेलन की त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h। r और h का इस्तेमाल हर फॉर्मूले में होगा। अब r बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही तो होंगी, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर बना हुआ है। तो पहले तो अर्धगोले का व्यास लिखा, अर्धगोले की त्रिज्या निकाली।
7 सेंटीमीटर आई बेटा, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगी। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या आई है, बेलन की त्रिज्या भी तो वही आएगी, यानी कि वो भी 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बेलन की ऊंचाई निकालनी है हमें, क्योंकि तभी तो हम उसका निकाल सकेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये त्रिज्या 7 है, ये अर्धगोला है, तो यहाँ से ये दूरी भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये तो त्रिज्या ही है। जब ये 7 है और ये कुल 13 है, तो बेलन की ऊंचाई भी निकल आएगी यहाँ से 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आ गई, बेलन की त्रिज्या आ गई, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई RH। यहाँ पर 2 पाई R की वैल्यू है 7 और H ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 6। तो इसको हमने सोल्व किया, 84 पाई आ गया बेटा। यहाँ पर हमने पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सोल्व कर सकते हैं। देखें क्या हमसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है? नहीं, हमसे तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जब ये निकालेंगे लास्ट में, तो वहाँ पर पाई को सोल्व कर देंगे, उससे पहले ज़रूरत नहीं है। ये 84 पाई आ गया। अब हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 पाई R²। इसको भी सोल्व करेंगे, 2 पाई R है 7, 7 का स्क्वायर, 7 7 49 दूनी 98 पाई, तो ये 98 पाई आ गया। ये भी पाई में छोड़ दिया हमने, क्योंकि ये हमसे पूछा नहीं, हमसे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वो हम लिख देंगे बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक भी लिख देंगे साथ में। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। तो अब ये हमने लिख दिया 84 पाई जमा में 98 पाई। इसको जोड़ा पहले तो 182 पाई। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हमसे पूछा है। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, इसको काट लेंगे 26 गुना 22, ये आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हल होता है। क्वेश्चन में चाहे तो आप पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, काट सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में वो फिर भी वही आंसर आएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये छोटा रखने से, पाई रखने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है बस। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है बेटा जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी, ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है इस तरीके से, यही सेम त्रिज्या उसकी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पिछले सवाल की तरह ही है, बस उसमें बेलन अध्यारोपित था, इसमें शंकु अध्यारोपित है। तो बस आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये खिलौना बाहर से दिख रहा हमें, तो क्या क्षेत्रफल होगा? देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है हमें जब इस टाइप का कोई खिलौना होगा तो, और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिख रहा है, क्योंकि अंदर से तो नहीं दिख रहा ये वाला हिस्सा फ्लैट, बाहर से खिलौना है। तो अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई R², जो कि हम निकाल सकते हैं, त्रिज्या पता है हमें। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, हमें पता है, लेकिन L हमें नहीं पता, तो वो हम निकालेंगे। देखिए पहले तो R लिख ली, 3.5 सेंटीमीटर है शंकु की। खिलौने की ऊंचाई 15.5 है, तो शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? क्योंकि ये त्रिज्या 3.5 है, तो ये इधर भी 3.5 होगा, तो शंकु की ऊंचाई क्या आएगी? 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई पता चल गई, शंकु की त्रिज्या पता चल गई। हमें तो L चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने 9th क्लास में भी। तो ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर जमा में ये है आर 3.5 का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया तो ये आया 144 जमा में इसका स्क्वायर किया तो 12.25। ये आया 156.25। ये एल स्क्वायर आया है तो एल की वैल्यू आएगी वर्गमूल 156.25। इसको सोल्व किया तो ये आया 12.5 सेंटीमीटर। तो एल आ चुका है बेटा। तो अब हम आसानी से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बेटा। क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमसे अलग से नहीं पूछा है। आर की वैल्यू है 3.5 और एल की वैल्यू है 12.5। इसको हम गुना करके सोल्व कर लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे ही अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर हम कह देंगे कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, जैसे इसमें लिखा था वो दोनों निकाल लेंगे पहले तो। और फिर खिलौने का कुल पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, बेलन की जगह शंकु लग जाएगा। और जो ये वैल्यू आए निकल के और जो अर्धगोले की, उन दोनों को जोड़ देना और उसको सोल्व करना। ये आगे बिल्कुल उसकी तरह ही है, इसको आप आगे खुद सोल्व करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है बेटा। पहले हम वो बना लेते हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोला रखा हुआ मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से कोई अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इसके ऊपर रखा हुआ है। तो जितनी इसकी भुजा है इस घन की उतना ही तो व्यास हो सकता है इसका, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बात हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए इस पूरा जो भी ठोस हमें दिख रहा है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। हम क्या करेंगे, इस घन है जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें ये जोड़ देंगे। ये हिस्सा हमें अलग से दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये तो उल्टा रखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये क्या, ये सिर्फ ये नया दिखाई दे रहा है। ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हमें पूरा घन दिखाई दे रहा है। घन के ऊपर ये एक कटोरी है, एक समझ लीजिए आप, एक डिब्बा और उसके ऊपर कटोरी उल्टी रखी हुई है। क्या हमें पूरा डिब्बा दिखाई दे रहा है, नहीं। जब हम कटोरी को उसके ऊपर उल्टा रखते हैं तो इस कटोरी ने कुछ गोलाकार एरिया घेरा होगा, जो वो ढकने की वजह से वो गोलाकार एरिया हमें दिखाई नहीं देता। तो इतना एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो अलग से ये गोल वाला दिखाई दे। तो ये जो गोलाकार एरिया है ये हमें दिखाई नहीं दिया, तो ये माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, असल में वृत्त टाइप का ही है एक, यानी कि इस गोले के अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले का आधार जो ये है, ये वृत्त ही तो है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ये लिख दिया। तो पहले इसको सोल्व किया। 6a स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर हुआ। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। 6a स्क्वायर यानी कि 6 गुना a, भुजा है इस अर्धगोले की ना इस घन की 7 सेंटीमीटर, ये पहले दिया हुआ हमें। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 क्योंकि अब तो सिंप्लीफाई करके आंसर ये निकालना हमें। और अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हुई 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 गुना 7/2, बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये आएगा 294 जमा में ये आया
75/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, और 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना होता है, ये एक तरह से ये कि ये क्या होगा, क्या क्षेत्रफल होगा इसका। अगर फॉर्मूला ठीक लग गया है तो आप आसानी से आगे कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक घनाकार ब्लॉक है, वो हम बना लेते हैं पहले। ये बना ली, इसके अंदर खड्डा बनाया गया है, जैसे उसमें ऊपर रखा हुआ था, अब की बार अंदर की तरफ खड्डा, गोलाकार अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया है इस तरीके से अंदर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आइसक्रीम की क्यूब है एक, और उसमें आप चम्मच से ऐसे आइसक्रीम निकाल लेते हैं तो एक खड्डा दिखने लग जाता है, गोलाकार चम्मच से आप निकालेंगे तो खड्डा दिखाई देगा। उस तरीके से फिगर है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो ये ठोस अब बचा, इसमें से कुछ निकालने के बाद, खड्डा खोदने के बाद क्या बचा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग ऐसे है कि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी, कोई भी भुजा नहीं दी है, तो ना ही कोई त्रिज्या दी है, तो हम इसमें मान लेंगे बेटा ना घन की भुजा a सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने a है, क्योंकि फॉर्मूला 6 स्क्वायर इस टाइप से होता है। अर्धगोले का व्यास भी तो यही होगा, क्योंकि ये इस तरह से ही है कि व्यास घन के किनारे के बराबर है, इस तरह से, तो ये भी a सेंटीमीटर हुआ। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हुई, इसकी आधी, यानी कि a/2 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ठोस का क्षेत्रफल क्या आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सारा, उसमें कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, खड्डा खोदने के बाद हमें ये एरिया हमें अलग से दिखाई देगा, तो ये क्या हुआ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो नहीं दिखाएगा, ये गोल हिस्सा में थोड़ी दिखाई देगा क्योंकि यहाँ से तो खड्डा खुद चुका है, तो ये हिस्सा में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि घन का पूरा ये फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया। जैसे पिछले में क्या था, सेम वैसे ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 6 स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है, वैसे तो 2 पाई r, त्रिज्या तो ये है, यानी कि a/2 का स्क्वायर, माइनस अर्धगोले के आधार का, आधार एक वृत्त है तो पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई गुना a/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 स्क्वायर जमा ये हुआ a स्क्वायर बटे 4, 2 पाई गुना a स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई गुना a स्क्वायर बटे 4, ये कैंसिल, पहले इसको ऐसे ही रखते हैं। 2 पाई a स्क्वायर बटे 4 में से पाई a स्क्वायर बटे 4 घटाएंगे तो ये 1 पाई a स्क्वायर बटे 4 बच जाएगा। चाहे तो कैंसिल करके भी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई a स्क्वायर बटे 4 में से पाई a स्क्वायर बटे 4 घटाया तो पाई a स्क्वायर बटे 4 बच गया। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आया, ये आया 24 a स्क्वायर जमा पाई a स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें a की वैल्यू ही नहीं पता, तो ये सारा आंसर तो वैसे ही टर्म्स में आना है। a स्क्वायर कॉमन है तो अंदर बचा 24 जमा में पाई बटे 4। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है।